हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक, कमेटी का गठन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कृषि कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट आने और अगले आदेश तक कृषि कानून के क्रियाविन्यास पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक 5 सदस्य समिति का गठन भी किया है। इस कमेटी में कृषि विज्ञान अशोक गुलाटी, हरसिमरत भी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वह इस मामले को कमेटी के पास भेजेगी। आज जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो किसानों ने कमेटी के पास जाने से मना कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे नए कृषि कानून पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से रोक नहीं सकती और उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। उसने किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि हम जानते हैं कि जीवन संपत्ति की रक्षा को लेकर चिंतित है। न्यायालय के साथ ही किसान संगठन से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानून पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वो समिति के पास जाएं। देश के 13 जगह पर हुई कोविशील्ड की डिलीवरी, जाने किस राज्य में वैक्सीन की कितनी डोज आज पहुंच रही है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का खात्मा करने के लिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़े टीकाकरण का आगाज भले ही 16 जनवरी से होने जा रही है, मगर आज से ही कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत हो गई है। आज यानी मंगलवार को देश को कोरोना वायरस से कोविशील्ड वैक्सीन मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज ऑक्सफोर्ड एक्सट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप की डिलीवरी कर दी है। पुणे से 13 शहरों में सीरम की वैक्सीन भेजी गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में इसकी पहली खेप पहुंच भी गई है और कुछ राज्यों में आज किसी भी वक्त पहुंच जाएगी। बता दें कि इस वैक्सीन की डिलीवरी स्पाइसजेट, एयर इंडिगो, एयर इंडिया की फ्लाइट से देश के करीब 13 लोकेशन पर की जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन राज्यों में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पहुंच गई है, कहां पहुंचने वाली है और साथ ही राज्य की कैसी तैयारियां हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट में उत्पाद केंद्र से तड़के सुबह कोविशील्ड वैक्सीन को 3 ट्रकों में भरकर पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया, जहां से स्पाइसजेट की फ्लाइट से यह वैक्सीन दिल्ली पहुंचाई। स्पाइसजेट के चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा कि सुबह स्पाइसजेट की फ्लाइट कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेकर दिल्ली पहुंची है। पुणे से दिल्ली आई कोविशील्ड की पहली खेप में 34 पेटियां हैं। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग 12 जगहों पर 7 अन्य फ्लाइट से वैक्सीन की डिलीवरी आज हो रही है। 50 बच्चों का कथित यौन उत्पीड़न करने वाले हैवान इंजीनियर का सीबीआई कराएगी प्रोस्टेट टेस्ट, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, सीबीआई 50 बच्चों का कथित रूप से उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किए यूपी के एक कनिष्ठ अभियंता को एम्स में फोरेंसिक मेडिकल और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए लेकर आई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। इस कथित बाल यौनचारी राम प्रभु ने सीबीआई की विशेष इकाई ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। यह इकाई ऑनलाइन बाल यौन अपराध एवं शोषण रोकथाम जाँच में निपुण है। आरोपी ने पिछले 1 दशक में उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 5 से 16 साल की उम्र के करीब 50 बच्चों का कथित रूप से उत्पीड़न किया और यौन हरकत सामग्री अश्लील वेबसाइट पर बेच दी है। अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञ द्वारा उसकी मनोवैज्ञानिक दशा का आकलन एवं स्वर विश्लेषण एवं पुरुषत्व का परीक्षण किया जाएगा। एम्स के विशेषज्ञ उसकी मनोवैज्ञानिक दशा का विस्तृत मूल्यांकन करेंगे। यह पता लगाने के लिए केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में उसका स्वर विश्लेषण किया जाएगा कि उसके निवास पर तलाशी के दौरान मिले वीडियो में आवाज उसकी है कि नहीं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलती रहे। 186 राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य की MI रिपोर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को देश के 186 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की प्रबंधक प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया कि बाघों के व्यवसाय की संख्या का 70% और 60% से अधिक तेंदुआ भारत में पाया जाना देश की संपन्न जैव विविधता का प्रमाण पत्र है। मंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष के 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय एवं समुद्री पार का देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघर को हर साल रैंक दिया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। MI की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल का जलपादरा राष्ट्रीय उद्यान और रायगंज वन्य जीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश का संज और तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान को भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2 वन्य जीव अभयारण्य कछुआ WULS और जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य और हरियाणा, असम और राजस्थान में एक नीचे के 5 में शामिल है।
गणतंत्र दिवस पर सम्मानित हो सकते हैं गलवान के शहीद। जी हाँ दोस्तों, चीनी सैनिक के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू तथा कुछ अन्य भारतीय सैनिक को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिक के साथ संघर्ष में जान गंवाने वाले 20 भारतीय सैन्य कर्मियों में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बाबू भी शामिल थे। यह घटना पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच सार्वजनिक गंभीर सैन्य संघर्ष से एक गिनी गई है। एक सूत्र ने कहा कि गलवान में संघर्ष के दौरान असाधारण साहस दिखाने वाले कर्नल बाबू समेत सेना के कुछ कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानून पर अगले आदेश तक लगाई रोक। यानी कोर्ट रूम के भीतर किसने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून को चुनौती देने वाली याचिका और किसान आंदोलन से जुड़े याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट में समिति के पास जाने की बात पर किसानों को फटकार भी लगाई है और कहा है कि हम समस्या का हल चाहते हैं, मगर आप अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून को लेकर आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार और किसान के बीच जारी इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से देश के किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश एस के बोबड़े, न्यायमूर्ति एस के बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि वह कृषि कानून और किसानों के आंदोलन से संबंधित मुद्दों पर अलग अलग हिस्सों में आदेश पारित कर सकती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।